ये तो मामूली जख्म है बेटी, ऐसे नहीं रोते। देखिए ना पापा, आपका कितना खून बह गया है। बहू, एक तरह से अच्छा ही हुआ। कभी धनराज का खून मेरे लिए बहा था, आज उसने मेरा खून बहाकर अपना कर्ज वसूल कर लिया। लेकिन उसने गद्दारी क्यों की? बेटा, कुछ लोग गद्दारी इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बहुत वफादार होते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गोपाल तो तुम्हें मिलेगा ही। अभी भी बहुत खून बचा है मेरे पास बहाने के लिए। पापा, वादा कीजिए, अब आप फिर कभी मरने की बात नहीं करेंगे। पापा, अब हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। हमें नहीं मालूम था कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप इतने महान हैं। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम होगी तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, अगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। बेरहम, तूने अपने बेटे के जिगर के टुकड़े को उससे दूर कर दिया। एक मां की ममता पर तू बिजली बनकर गिर पड़ा, और वो 2 महीने का मासूम गोपाल, जिसके मुंह से अभी दूध भी नहीं छूटा था, तूने उसी को कुर्बानी देने के लिए चुन लिया। तू पापी है, जालिम है, खूनी है। नागेश्वर, तेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। दुर्गा मां, लोग तो तेरे पास वरदान मांगने आते हैं, लेकिन मैं आज अपने कर्मों की सजा मांगने आया हूं। मां, तू अपने त्रिशूल से राक्षसों का वध करती है। तुझे मां होने की सौगंध, आज तू मेरा भी वध कर दे। खूंखार जानवर भी अपनी औलाद पर जुल्म नहीं ढाते, लेकिन मैंने तो जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। मैंने अपने ही बेटे के जिगर के टुकड़े को किडनैप करके उससे दूर कर दिया, उस पर गोलियां चलवाई, उसे डराया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा मेरे पास रह सके और मैं उसका प्यार पा सकूं। लेकिन मैं ये भूल गया कि किसी का प्यार पाने के लिए बलिदान देना चाहिए। मैं तो उसकी खुशियों की बलि चढ़ाता गया, बलि चढ़ाता गया। बोलो मां, उस नन्हे से गोपाल ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो निर्दयी बनकर उस फूल को भी कांटों में उलझा दिया। मां, मुझे क्षमा नहीं करना, मुझे क्षमा नहीं करना। मेरा वध कर दो मां, मां मेरा वध कर दो। मां, अगर तुमने मेरा वध नहीं किया तो मैं जहरीले नाग की तरह सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, क्योंकि ये जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं राक्षस हूं, राक्षस हूं, राक्षस हूं, राक्षस हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दुर्गा माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उसने आपके अंदर के राक्षस को मार डाला है। अगर वो नहीं मरता तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते और ना ही ये खून बहता। सचमुच वो राक्षस मर चुका है, और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा 20 साल पहले खोया हुआ पाप है, जिसे मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। डैडी, अब रही बात गोपाल की, उसे हम दोनों मिलकर पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इस बार मुझे माफ कर दीजिए धनराज। अब से आपको मेरी वफादारी में कोई कमी नजर नहीं आएगी धनराज जी। हेलो धनराज जी, धनराज जी, हेलो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हत्यार, माफ कर दीजिए सर,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाइए डैडी, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। इसका फैसला मैं करूंगा। सिर्फ एक सवाल, जिसका जवाब ना दिया तो मौत। बोल बोल, धनराज ने गद्दारी क्यों की? धनराज चाहते हैं कि साहब के बाद डॉन आप नहीं, वो खुद बने। तुम धनराज के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे डॉन नहीं बनना है। वो आके डॉन की कुर्सी ले ले और मेरा बेटा वापस कर दे। जाओ जाओ। अरे हाँ, इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। धनराज साहब कहाँ हैं? मैं नागेश्वर साहब के घर से आ रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। क्या? अजय साहब ने धनराज साहब से ये कहने के लिए मुझे भेजा है कि डॉन उनको नहीं बनना, डॉन वो खुद बने और उनका बेटा उन्हें लौटा दे। सारा लफड़ाई खत्म, बहुत अच्छा हुआ। अब आपस में किसी का खून नहीं बहेगा। अबे शंकरा, ये तूने क्या किया? कुछ लोग गद्दार होते हुए भी वफादारी के दामन को नहीं छोड़ते। धनराज उनमें से एक है। अगर ये धनराज से मिलता तो धनराज नागेश्वर के पास चला जाता, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वाह वाह शंकरा वाह, मेरे साथ रहते रहते तुझे भी नेता जैसी चालाकी आ गई। पर एक बात सुन, धनराज भी चालाक आदमी है। हाँ, उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया है, वरना तू तो उसे कब्जे में करके सारे खेल का नक्शा ही बदल देता है। लगता है कोई आ रहा है। ये तुम्हारा वही खास आदमी है ना, जिसे तुम नागेश्वर के पास छोड़ाए थे, और नागेश्वर ने इसकी लाश तुम्हें तोहफे में भेजी है। बोलो धनराज, अब इस बेजान तोहफे का क्या करोगे? नागेश्वर! नागेश्वर! बाहर निकल! खबरदार, जो किसी ने मुझ पर गोली चलाई। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। नागेश्वर, मैं तेरी सोने की इस लंका में आग लगा दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। इसलिए कि मेरा कवच है तेरा ये पोता और यही मेरी ढाल है। जो बच्चे को ढाल बनाते हैं वो बुज़दिल होते हैं। उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो रास्ते के पत्थर को हटा सके। और फिर मैं तो तेरे लिए पहाड़ हूं। तुम जो भी रहो, लेकिन ये जंग मैं जीतूंगा। मैं आज मैंने इसे ढाल बनाया है, मैं इसकी बलि भी चढ़ा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जब नकली बच्चा फेंका तो ये हालत हो, जब असली फेंकूंगा तो क्या होगा? खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। सोचा तो ये था कि जिस दिन तुम मेरी जगह लोगे, उस दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाऊंगा। लेकिन क्या मालूम था कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर
मेरा ख्वाब पूरा होगा। आप शर्मिंदा ना हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे आज किसी का बेटा और किसी के बाप होने का फर्ज अदा करना है। तुम अजय हो, अजय रहोगे। ब्रिज, अरे ब्रिज, तुम यहाँ सब कुछ भूल भाल कर याशी में लगे हो। कहीं नागेश्वर ने हम पर हमला कर दिया तो? अबे चुप, चिंता मत कर। नागेश्वर तो क्या, जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोल गोपाल कहाँ है? उसे धनराज ने कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता। धनराज ने उसे कहाँ छुपा रखा है? बोल। लाओ, ये मुझे दे दो। अच्छे बच्चे भयानक चीजों से नहीं खेलते। लाओ। When you shoot, shoot. Don't laugh. गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? बोल गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बता दो, श्री शक्ति मिल में वो कमीना चक्रा भी वही है और गोपाल भी वही है। श्री शक्ति मिल में। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।